अमेलिया एयरहार्ट एक अमेरिकन पायलट थी। अमेलिया पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने अकेले हवाई जहाज में बैठकर अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरी थी। इन्होंने और भी बहुत से रिकॉर्ड बनाए थे और अपनी हवाई यात्राओं के बारे में बेस्ट सेलिंग किताबें भी लिखी थी। 1936 में अमेलिया पूरी दुनिया की हवाई यात्रा करने का प्लान बनाती है और जून 1937 में वो अपनी हवाई यात्रा शुरू करती है। 2 जुलाई 1937 को पैसिफिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरते हुए अमेलिया का हवाई जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। जहाज गायब होने के कुछ घंटे बाद ही अमेलिया और उनके जहाज को ढूंढने की कोशिश शुरू हो जाती है, लेकिन अमेलिया और उनके जहाज का कुछ पता नहीं मिलता। अमेलिया को ढूंढने के हजारों नाकाम कोशिशों के बाद 5 जून 1939 को उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। आज भी अमेलिया और उनके हवाई जहाज का अचानक गायब हो जाना एक रहस्य है। बहुत से अनुमान लोगों द्वारा लगाए जाते हैं, पर कोई भी नहीं जानता कि आखिर अमेलिया और हवाई जहाज के साथ क्या हुआ था। आज की इस वीडियो में आप इतिहास के कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानोगे, इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नंबर 1, 1969 में जिम सुलेवान नाम के एक म्यूजिशियन ने एक एल्बम रिलीज़ किया जिसका नाम था यूएफओ। इस एल्बम के गाने में यह दिखाया जाता है कि बीच रेगिस्तान में एलियंस जिम का अपहरण कर लेते हैं। अब इसे इत्तेफाक ही कहें या जिम की किस्मत, क्योंकि इस एल्बम के रिलीज होने के कुछ ही सालों बाद जिम मेक्सिको के रेगिस्तान में ही गायब हो गया और उसकी कार बीच रेगिस्तान में ठीक वैसी ही हालत में मिली जैसी उसने अपनी एल्बम में दिखाया था। इस घटना के बाद जिम को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। नंबर 2, 22 नवंबर 1963 को जॉन एफ कैनेडी की पब्लिक में हत्या कर दी गई। ली हार्वी को जॉन एफ कैनेडी का कातिल माना जाता है, लेकिन उनकी हत्या को 57 साल बीत जाने के बाद भी आज भी बहुत से लोग ये कहते हैं कि शायद ली हार्वी असली किलर नहीं था, क्योंकि जिस वक्त प्रेसिडेंट कैनेडी को गोली मारी गई उस वक्त वो उनकी कार से बहुत दूर था। लोग मानते हैं कि प्रेसिडेंट का हत्यारा कोई और व्यक्ति था और वो गोली चलाने के बाद वहां से फरार हो गया होगा। अब जो मिस्ट्री मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक महिला से जुड़ी हुई है। जब प्रेसिडेंट कैनेडी को गोली मारी गई उस वक्त उनकी कार के आसपास बहुत से लोग मौजूद थे और मीडिया भी थी जिसने पूरी घटना को रिकॉर्ड किया था। जब एफबीआई प्रेसिडेंट की हत्या से जुड़े फोटोग्राफ देख रही थी तब उन्हें एक महिला नजर आती है जिसने हेड स्कार्फ पहना हुआ है, इसलिए फोटोज में उसका चेहरा नहीं दिखाई देता। एफबीआई देखती है कि उस औरत के हाथ में शायद एक कैमरा है और वो उस घटना की तस्वीरें ले रही है। बाद में उस महिला को ढूंढने की बहुत सी कोशिशें की जाती है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं मिलता। फिर एफबीआई उस औरत से अपील करती है कि वो जो कोई भी है कृपया सामने आ जाए और जो भी तस्वीरें अपने कैमरे से उसने ली है वो हमें दे दे ताकि केस में कुछ मदद मिल सके। लेकिन वो महिला सामने नहीं आती। वो कौन थी कोई नहीं जानता। एफबीआई को जिस बात ने हैरान किया वो ये कि घटना के दौरान उस महिला का बिहेवियर काफी अजीब था। लोगों को अपनी जान बचाने की पड़ी है, वो इधर उधर भाग रहे हैं और ये महिला बिना किसी फिक्र के फोटोज लेने में व्यस्त है। अब ये तो आज तक पता नहीं चल पाया है कि ये औरत कौन थी, लेकिन इसको लेकर बहुत सी थ्योरीज सामने आई थी। एक थ्योरी ये कहती है कि यह औरत असली कातिल हो सकती है और उसके हाथ में कैमरा नहीं बल्कि गन है। इस महिला का बाद में नाम पड़ा बबूश्का लेडी। नंबर 5, चंगेज खान एक ऐसा योद्धा था जिसने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, लेकिन इसके बाद भी कोई ये नहीं जानता कि आखिरकार उसे कहाँ दफन किया गया था। और चंगेज खान की कब्र आज भी अपने आप में एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता।
और ना ही इसके बारे में कहीं जिक्र मिलता है। लेकिन इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि चंगेज़ खान के फ्यूनरल में तकरीबन 2000 लोग शामिल थे, लेकिन उसकी कब्र को सीक्रेट रखने की वजह से चंगेज़ खान को दफनाने के बाद चंगेज़ खान के उन सैनिकों ने उन सभी 2000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद उन सभी सैनिकों ने खुद अपना गला काट कर अपनी जान दे दी। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया और वो चंगेज़ खान की कब्र को एक सीक्रेट की तरह क्यों रखना चाहते थे, ये बात आज भी अपने आप में एक रहस्य है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।